पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चाहे किसी भी पद पर रही हो, पटना का 10 सर्कुलर रोड वाला आवास उन्हीं के नाम लंबे वक्त से आवंटित रहा है। लेकिन सियासत की मजबूरी और बदले वक्त का तकाजा है कि अब 2 दशक बाद उन्हें अपना ये आवास खाली करना पड़ रहा है। करीब 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता में बने रहने के बाद जब लालू परिवार 2005 में विपक्ष में आया तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री आवास छोड़ना पड़ा। उसी वक्त राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से 10 सर्कुलर आवास आवंटित किया गया। अब 20 साल बाद बंगले को खाली कराने को लेकर सरकारी आदेश आया तो आरजेडी भड़क गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कुछ भी करना होगा तो करेंगे, लेकिन ये बंगला खाली नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और जानबूझकर हमें अपमानित करने का काम किया जा रहा है। ये रिमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है। तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे, इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, ये ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं, जो करना हो करे। वहीं इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए काम हो रहा है और सरकार ने सरकारी नियमों के तहत ही विधायकों के लिए नए आवास आवंटित किए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि ये सारी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इस पर विवाद सही नहीं है। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। पटना में राबड़ी आवास खाली कराए जाने को लेकर मचे बवाल पर जेडीयू ने कहा कि लालू यादव पहले जनता से मोह का दावा करते थे, लेकिन लगता है कि अब उनको उनके सरकारी बंगले से मोह हो गया है। कैसे थे लालू जी, आप कैसे हो गए? जनता से मोह का दावा था, गरीबी से मोह का दावा था, सरकारी बंगला से मोह हो गया। और वैसी स्थिति में जब राष्ट्रीय जनता दल के अधिकांश विधायकों के पास पटना में अपना घर नहीं है, आपके पास 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर शानदार भूभाग, आपके पास महुआ बाग का किला, अपार्टमेंट, मॉल, न जाने संपत्ति की कितनी श्रृंखला है। अरे परिवारवाद का दंश तो आपको तनाव दिया ही, संपत्ति का दंश तनाव दिया ही, बंगला का तनाव मत लीजिए। ये सरकार का बंगला है, आप अपना बंगला इसको अगर मानने की भूल कर रहे हैं तो ये आपके बदलते समाजवादी स्वरूप, चूंकि आप परिवारवाद का पाप ढोते हैं, वंशवाद का पाप ढोते हैं, अब संपत्ति सरकारी कब्जा करो यह भी पाप लेना चाहते हैं। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता होने के नाते ही अब उन्हें 39 होर्डिंग रोड आवास दिया गया है। पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले जिस आवास पर पूरा विवाद है, जिस पर इतनी सियासत हो रही है, वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से आवंटित है। साल 2005 में लालू परिवार जब विपक्ष में आया तो सीएम आवास छोड़कर लालू फैमिली यहां शिफ्ट हो गई। राबड़ी देवी के नाम से आवंटित इस आवास में लालू परिवार करीब 2 दशक से रह रहा है।
यदि इस बंगले के बारे में बात करें तो इसके पीछे तेजस्वी यादव का एक केस भी है। दरअसल 2015 में जब महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो उन्हें 5 देश रत्न मार्ग आवास आवंटित किया गया, लेकिन साल 2017 नई सरकार बनने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दिया गया। इसके खिलाफ तेजस्वी यादव हाईकोर्ट चले गए। हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली, लेकिन ये जानकारी भी सामने आई कि सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ दिए जाने को लेकर नियम बना रखे थे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ जैसी सुविधाएं जो दी जा रही हैं उनको वापस लेने का आदेश दिया। हालांकि उस वक्त राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता थी, इस लिहाज से उनको 10 सर्कुलर आवास बचा रहा, लेकिन अब उन्हें खाली कराना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों में कभी नीतीश कुमार ने भी इस बंगले पर नजर टेकी नहीं की, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी है। सबसे अधिक सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी के मजबूत होने का असर सरकार के फैसलों पर भी नजर आ रहा है।